Hello students, this is Tanushri. So today we will start introduction part of exercise 5.3 and 5.4. So let's start. ये इंट्रोडक्शन पार्ट है एक्सरसाइज 5.3 और एक्सरसाइज 5.4 का। तो देखो यहाँ पे हम एंगल्स को समझेंगे, ठीक है। तो राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल हम पहले से ही जानते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा और जान लेंगे। देखो राइट एंगल क्या है? अ राइट एंगल इज एन एंगल दैट इज एक्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्रीज इन मेजर। तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। तो जब भी 90 डिग्रीज एंगल बनेगा तो उसे हम बोलेंगे राइट एंगल। तो 90 डिग्री कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना। तो एल शेप का जब बनता है तो उसे हम बोलते हैं राइट एंगल। 90 डिग्री होता है, इसे हम राइट एंगल बोलते हैं। तो देखो 90 डिग्री ऐसे भी बन सकता है, देखो ये भी एल शेप का है ना। तो इसको भी हम राइट एंगल बोलेंगे। अगर ऐसे बनता है 90 डिग्री तो इसे भी हम बोलेंगे राइट एंगल, ठीक है। अभी देखो स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है? अ स्ट्रेट एंगल इज एन एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो कैसे बनता है 180 डिग्री? देखो ये जो एल शेप का है इसे हम बोलते हैं 90 डिग्री, और इधर भी जो एल शेप का बन रहा है इसे भी हम बोलते हैं 90 डिग्री। तो टोटल कितना हुआ? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री। तो ये टोटल 180 डिग्री हुआ, है ना। तो 180 डिग्री एंगल, ये टोटल जो है ये है 180 डिग्री। तो इसे हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। तो देखो ऑपोजिट साइड में भी 180 डिग्री एंगल बन रहा है तो उसे भी हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अच्छा, तो अगर ऐसे रहा, ऐसे अगर एंगल रहा तो इसे भी हम बोलेंगे 180 डिग्री, है ना। अगर ऐसे रहा तो इस एंगल को भी हम बोलेंगे 180 डिग्री, ठीक है। ये हमें समझना है अच्छी तरह से। अभी हम समझेंगे और 3 एंगल्स, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे हम एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल समझेंगे। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल स्मॉलर देन द राइट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? हमें पता है राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से जब छोटा एंगल होगा, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। मीन्स देखो ये है 90 डिग्री, ठीक है, ये है 90 डिग्री। अभी 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो 89 डिग्री। 89 डिग्री अगर हो तो उसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। जब 89 डिग्री होगा तो उसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। जब 88 डिग्री होगा उसे भी हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। 50 डिग्री हो सकता है। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखो एग्जाम्पल 89 डिग्री, 50 डिग्री, 78 डिग्री, ठीक है, या तो हो सकता है 10 डिग्री। तो ये सारा जो एंगल्स है इसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल, क्योंकि ये देखो 90 डिग्री से छोटा एंगल्स है, ठीक है। तो 90 डिग्री से जब छोटा एंगल्स होगा तब उसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। अभी देखो ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एनी एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए पर 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखो 110 डिग्री, है ना। ये तो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से ये छोटा है, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? देखो 91 डिग्री हो सकता है ना, 90 डिग्री से बड़ा 91 डिग्री हो सकता है, या तो 110 ये भी हो सकता है ना, और हो सकता है 179 डिग्री ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे जितना भी एंगल्स रहेगा 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तो वो सारा एंगल्स हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो देखो ये जो है ये है राइट एंगल, है ना। तो ये इस पोर्शन में जितना एंगल बनेगा ये हो जाएगा एक्यूट एंगल, ठीक है, ये हो जाएगा एक्यूट। और इस पोर्शन में जो एंगल्स बनेगा वो हो जाएगा ऑब्ट्यूज, है ना। तो एक्यूट क्या होगा? जो 90 डिग्री से स्मॉलर एंगल होगा वो हो जाएगा एक्यूट एंगल, ठीक है, इस पोर्शन में। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो जाएगा? जो 90 डिग्री से बड़ा होगा पर 180 डिग्री से छोटा होगा, तो ये इस पोर्शन में, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसे ही याद रख सकते हो।
अभी देखो रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? अ रिफ्लेक्स एंगल इज एन एंगल दैट इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, तो हम फर्स्ट समझेंगे 360 डिग्री एंगल। ठीक है, तो 360 डिग्री एंगल क्या होता है? ये टोटल ये होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये होता है 180 डिग्री और ये जो है टोटल ये भी 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, ये टोटल जो एंगल है यहाँ से शुरू करके यहाँ तक ये हो जाता है 360 डिग्री। ठीक है, ये हमें पता है। अभी देखो यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल कौन सा एंगल होगा? जब 180 डिग्री से बड़ा होगा एंगल और 360 डिग्री से छोटा होगा, तो उस एंगल को हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। मीन्स देखो ये हो जाएगा 270 डिग्री, तो इसे हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि ये है 180 डिग्री से बड़ा, क्योंकि ये देखो ये है 180 डिग्री, ये टोटल है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री से ये बड़ा है, और लेस देन 360 डिग्री, तो ये जो टोटल है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री से ये छोटा है, तो इस एंगल को हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, या तो हम बोल सकते हैं 185 डिग्री, इसे भी हम बोल सकते हैं। देखो 185 डिग्री, ये हो जाएगा 185 डिग्री, तो इसे भी हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 270 डिग्री, 185 डिग्री, या तो 190 डिग्री, या तो 210 डिग्री। ठीक है, 300 डिग्री। तो जो भी 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा, तो उस एंगल को हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो ये जो नीचे का पोर्शन है, नीचे का पोर्शन में जो एंगल्स बनेगा उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और ऊपर में अगर दो पोर्शन को डिवाइड कर दो तो इस पोर्शन में हो जाएगा एक्यूट एंगल और इस पोर्शन में हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल और नीचे हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल्स। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। देखो क्वेश्चन में ऐसे एंगल्स दिया रहेगा और क्लासिफाई करना है कि कौन सा एंगल का नाम क्या है। ठीक है, अच्छा तो देखो फर्स्ट जो एंगल है ये है, देखो 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ पे है? 90 डिग्री यहाँ पे है, 90 डिग्री है ना, एल शेप का ये है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से ये एंगल बड़ा है, पर 180 डिग्री से छोटा है ये एंगल, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, अभी देखो ये क्या है? ये देखो ये है, ये एंगल जो है ये 180 डिग्री से बड़ा है, पर 360 डिग्री, टोटल 360 डिग्री से छोटा है ये एंगल, ये पूरा एंगल, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अभी देखो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से छोटा एंगल है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमें समझना है। अभी नेक्स्ट देखो मेजरिंग एंगल्स। तो एंगल्स को मेज़र करने के लिए प्रोट्रैक्टर की मदद हमें चाहिए। ठीक है, तो प्रोट्रैक्टर की मदद से हम एंगल्स को इजीली मेज़र कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे है दो स्केल, तो देखो एक स्केल तो राइट साइड से 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके 180 तक है। ठीक है, और एक है लेफ्ट साइड से 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके है 180 तक। तो हम जो राइट साइड से स्केल शुरू हो रहा है तो इसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, अच्छा अभी देखो ये 0 से 180 तक 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मीन्स एक एक पार्ट 1 डिग्री करके काउंट होगा। मीन्स ये देखो ये 0 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री, फिर 0 के बाद 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, फिर 5 डिग्री, ऐसे काउंट होगा। देखो स्केल में जैसे काउंट होता है वैसे होगा। ये 5 डिग्री है, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 9, 10 डिग्री, तो ये है 10 डिग्री। ठीक है, ये है 10 डिग्री, फिर 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे काउंट होगा 15 डिग्री ये, फिर 16, 17, 18, 19, 20 डिग्री ऐसे काउंट होगा। तो ऐसे काउंट होते होते जाएगा 90 तक। देखो 90 डिग्री ये है एल शेप का, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अभी 90 के बाद 91 डिग्री, 92, 93, 94, 95 डिग्री, फिर 96, 97, 98, 99, 100 डिग्री, फिर ऐसे ही काउंट होगा। ठीक है, ऐसे काउंट होते होते 180 डिग्री तक काउंट होगा। ठीक है, तो ऐसे चलेगा, तो ऐसे हमें मेज़र करना है। ठीक है,
अभी देखो ये दो एंगल्स दिया हुआ है, इसको मेज़र करना है तो प्रोट्रैक्टर की मदद से हम मेज़र करेंगे। तो क्या करना है, ये जो सेंटर है इसको और जो बेस लाइन है इसको हमें मिलाना है ऐसे, ठीक है। ये जो सेंटर है इसके साथ और ये जो बेस लाइन है इसके साथ अच्छी तरह से मिलाना है, ठीक है। और फिर काउंट करना है, देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये कहाँ पे है, 60 के बाद हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे काउंट करेंगे हम, ठीक है। करके देखो ये 65 डिग्री है, यहाँ पे है, तो ये जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 65 डिग्री, ठीक है। ऐसे मेज़र करना है। अभी ये देखो यहाँ पे भी सेम ऐसे सेंटर और बेस लाइन को पहले मिला दो, फिर हमें देखना है ये कौन सा एंगल है, कितना एंगल है। तो देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 पे है, देखो इतना तक है, तो ये हो जाएगा 130 डिग्री एंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 130 डिग्री। तो ऐसे करना है। तो ये था एक्सरसाइज 5.3 और 5.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट। हम नेक्स्ट वीडियोस में एक्सरसाइज 5.3 और 5.4 स्टार्ट करेंगे।